राजनीति में अब बात हिजबुल्लाह पर इजराइल के सबसे बड़े स्ट्राइक की। दरअसल गाजा में जो युद्ध बीते 1 साल से चल रहा है, उसमें एक तरफ है इजराइल और दूसरी तरफ है ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह और हमास। 2 महीने पहले इजराइल ने हमास के टॉप लीडरशिप को धराशायी किया, तो अब हिजबुल्लाह लीडर नसरल्लाह को मारकर वार जोन में इजराइल ने बड़ी बढ़त ले ली। लेकिन इजराइल ने आखिर इस पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल की राजधानी तेल अवीव से एक कमांड आता है। 450 किलोमीटर दूर बेरूत में ताबड़तोड़ धमाके होते हैं। लेबनान से एक के बाद एक तबाही की तस्वीरें सामने आती हैं। राजधानी बेरूत में हर तरफ धुएं का गुबार उठता है। लेबनान के आसमान से लगातार मौत बरस रही थी, हर तरफ धमाके हो रहे थे। हालांकि लेबनान के नागरिकों को 48 घंटे पहले ही इजराइल की तरफ से जगह खाली करने को कहा गया था, लेकिन किसी को भी इजराइल की प्लानिंग और मंशा का कोई अंदाजा नहीं था। और इजराइल ने मौका मिलते ही बेरूत पर अब तक का सबसे विध्वंसक प्लान एक्टिवेट कर दिया। इस हमले के बाद कई तरह के दावे किए गए। कहा गया कि बेरूत में 8000 से ज्यादा रॉकेट बरसाए गए। इस हमले में 14 मंजिला इमारत मलबे का ढेर बन गया और इसी इमारत को लेकर ही दुनिया भर में सनसनी फैल गई। कहा गया इस इमारत के नीचे ही हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर है, जहां इजराइल के खिलाफ हमले की प्लानिंग हो रही थी और उसी कमांड सेंटर में उसका चीफ दफन हो गया। लेकिन ना तो इजराइल, ना ईरान और ना ही हिजबुल्लाह के सूत्र इस हमले को लेकर पुख्ता जानकारी दे रहे थे। वॉर जोन को लेकर दुनिया भर में अफवाहों और दावों का सिलसिला जारी रहा और इस विध्वंसक अटैक के करीब 20 घंटे बाद इजराइल सबसे बड़ा ऐलान करता है, हसन नसरल्लाह का आतंक अब दुनिया से खत्म। हसन नसरल्लाह के खात्मे की खबर पूरी दुनिया में सनसनी की तरह फैलती है। नसरल्लाह के अंत के साथ इजराइल ने अपने 32 साल पुराना इंतकाम पूरा किया। दरअसल शुक्रवार शाम 6 बजे के आसपास इजराइल को खुफिया जानकारी मिली, जिसमें बताया गया कि नसरल्लाह अपने कमांड सेंटर में बैठक के लिए पहुंचा है। जानकारी थी कि 14 मंजिला इमारत के बेसमेंट से हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर ऑपरेट हो रहा था। बिना समय गवाए इजराइल की तरफ से मिशन न्यू ऑर्डर लॉन्च कर दिया गया। बेरूत पर ताबड़तोड़ 8000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। दावा है कि इसी हमले में नसरल्लाह मारा गया। जिस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा था, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में थे। दावा है कि यूएनजीए के संबोधन के बाद नेतन्याहू अपने होटल रूम में बने कंट्रोल सेंटर पहुंचे। वहीं से इजरायली सेना को हमले का ऑर्डर जारी किया गया और ये आदेश लैंडलाइन फोन के जरिए दिया गया, जैसा तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। इजराइल के जिस हमले में नसरल्लाह मारा गया, उसकी प्लानिंग कई दिनों से चल रही थी। एक तरफ मोसाद इंटेलिजेंस जुटाकर तेल अवीव पहुंचा रहा था, तो वहीं उसी खुफिया जानकारी के आधार पर लेबनान में एक के बाद एक कई स्ट्राइक हो रहे थे। बीते कुछ महीनों में ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के पूरे नेटवर्क को तबाह कर दिया, जिसमें हिजबुल्लाह का ऑपरेशन चीफ इब्राहिम अकीद। 30 जुलाई के हमले में हिजबुल्लाह का दूसरा सबसे सीनियर लीडर फुआद शुकर पहले ही मारा जा चुका है। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह के अलग अलग इलाके और ब्रिगेड के टॉप कमांडर को इजराइल ने पहले ही मार गिराया है। इन सफल ऑपरेशंस के बाद हिजबुल्लाह जहां कमजोर पड़ गया था, वहीं इजराइल का कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ रहा था। बीते कुछ दिनों से हिजबुल्लाह को नेस्तानाबूद करने के लिए इजराइल ने पूरी ताकत झोंक दी। बेरूत और आसपास के इलाकों में ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे। इसके बाद नेतन्याहू ने दोनों नक्शों को एक साथ हाथ में उठाया, जिसमें एक तरफ इजराइल, मिस्र और सूडान को उम्मीद और भविष्य बताया, तो दूसरी तरफ ईरान, सीरिया, इराक और यमन को अंधेरे का दौर। बेंजामिन नेतन्याहू जब दुनिया के सामने इजराइल के इरादे बता रहे थे, ठीक उसी वक्त तेल अवीव में नसरल्लाह को मार गिराने की तैयारी चल रही थी और उसी वक्त नसरल्लाह अपने बचे कुचे टॉप कमांडर्स के साथ इजराइल से बदला लेने की तैयारी कर रहा था। लेकिन एक बार फिर बाजी इजराइल ने मारी। 17 सितंबर को पेजर हमले कर हिजबुल्लाह को साइकोलॉजिकल वॉर में मात देने के बाद इजराइल ने अब एक साथ ईरान, सीरिया, इराक, हमास और हिजबुल्लाह सभी को अपनी काबिलियत और कैपेबिलिटी का सबूत दिखा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल बेरूत में इजराइल ने जो ऑपरेशन चलाया, वो एक दिन का प्लान किया हुआ नहीं। इजराइल ने एक एक कर इस पूरे हमले की प्लानिंग की थी और खास ऑपरेशन के तहत नसरल्लाह को एलिमिनेट। अब आपको दिखाते हैं कि 17 तारीख से लेकर अब तक इजराइल ने लेबनान में कौन कौन से बड़े ऑपरेशन किए। 17 सितंबर याद होगा आपको,
पेजर ब्लास्ट जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। फिर 18 सितंबर को वाकी टॉकी में ब्लास्ट होता है जिसमें 27 लोगों की मौत हो जाती है। 20 सितंबर को 70 मिसाइल दागे जाते हैं और इस हमले में 45 की मौत हो जाती है। 21 सितंबर को 400 मिसाइल से हमला, 14 लोगों की मौत। 22 सितंबर को 15 मिसाइल अटैक, 23 घायल। और 23 सितंबर को 1600 ठिकानों पर अटैक, 558 लोगों की मौत। और 24 सितंबर को लेबनान के बेरूत पर हमला जिसमें 6 लोगों की जान जाती है। 25 सितंबर को बाल्वेक और बेल पर हमला, 51 लोगों की मौत। और 27 तारीख यानी कि कल बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला होता है जिसमें उसका चीफ सहित 6 मारे जाते हैं। Z News.